की जानिब से पेश किए जाने वाले बैतबाजी के मुकाबले में आप सबको खुश आमदीद। ये मुकाबला 4 टीमों के माबैन होगा और हर टीम 2 अफराद पर मुश्तमिल है। मैं अपनी टीमों का तारुफ करवा दूं। टीम अलिफ में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन सईद और एजाजुर रहमान। आप दोनों फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं। टीम बे में असरा फैज़ और लाइबा कामरान, आप दोनों 4th ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं। टीम जीम में अदीना काजमी और आयशा असरार, आप दोनों भी 4th ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं। और टीम दाल में फैजान कुरैशी 4th ईयर MBBS और फातिमा नजमी 3rd ईयर BDS के स्टूडेंट्स। हमारे जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अलीजा जहरा, आप JSMU की ग्रेजुएट डेंटल सर्जन हैं। आप JSMU लिटरेरी सोसाइटी की साबिका सदर भी रह चुकी हैं। पढ़ाई के साथ साथ शेरी सरगर्मियों को खूब जारी रखा। आपने तकरीबन 8 बरस की उम्र में शायरी के मैदान में कदम रखा। आपकी लिखी हुई नज़में और गज़लें कई रिसालों और अखबारात का हिस्सा बन चुकी हैं। आपके कुछ अशार सुनाना चाहूँगी। शबे मेराज जो भी मुंतहा की रोशनी है, वो अहमदे मुस्तफ़ा के नक्शे पा की रोशनी है। एक ऐसी रोशनी जो चांद को खुद रोशनी दे, वो रुखसारे हबीबे किबरिया की रोशनी है। अलियो फातिमा हसनैन हो के मुस्तफ़ा हो, अलियो फातिमा हसनैन हो के मुस्तफ़ा हो, ये वो चेहरे हैं कि जिन पर खुदा की रोशनी है। JSMU अदबी सोसाइटी बतौर मुनसिफा आपको खुश आमदीद कहती है। हमारे दूसरे जज डॉक्टर अमार यूनुस हैं। आपने 2019 में JSMU से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और इस वक्त एक निजी हस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप JSMU अदबी सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले मेंबरान में शामिल हैं। अदबी सोसाइटी के सीनियर हेड होने के साथ साथ काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी आपने खिदमात अंजाम दी। आपके कुछ शेर पेश करूंगी। बेचैन सी आंखें हैं, तज़ब्ज़ुब की फ़िज़ा है, इस शहर की गलियों में उदासी की हवा है। वो जिसको गिराने में लगा एक ज़माना, वो जिसको गिराने में लगा एक ज़माना, उस शख्स का कद देख लो पहले से बड़ा है। आँखों के किनारों पे कभी नींद भी उतरे, आँखों के किनारों पे कभी नींद भी उतरे, ख्वाबों के जजीरों पे कोई कब से खड़ा है। JSMU अदबी सोसाइटी बतौर मुनसिफ आपको खुश आमदीद कहती है। मुकाबले के उसूल बताती चलूँ। ये मुकाबला 3 राउंड्स पर मुश्तमिल है। पहला राउंड टीम अलिफ और टीम जीम के दरमियान में खेला जाएगा और दूसरा राउंड टीम बे और टीम दाल के दरमियान खेला जाएगा। इन दोनों राउंड्स की फातेह टीमों के दरमियान तीसरा यानी कि फाइनल राउंड होगा। पहला शेर मेज़बान यानी कि मैं पढ़ूंगी। इस शेर का इख्तिताम जिस हर्फ पर होगा उससे पहली टीम शेर पढ़ेगी। इसी तरह पहली टीम के शेर के आखिरी हर्फ से दूसरी टीम जवाबी शेर पढ़ेगी। नज़्म के अशार मुकाबले में शामिल नहीं होंगे। मुनसिफ को इख्तियार हासिल होगा कि वो बेवज़न या नाकिस शेर को दुरुस्त करने की या दूसरा शेर पढ़ने की इजाज़त दे। हर्फ के आखिर में अगर नून गुन्ना हो तो वो नून के बराबर समझा जाएगा। इसी तरह जे ये के यालाबारी वाला ये, रे रे के मुतबादिल, अलिफ अलिफ मद्दा के मुतबादिल और बड़ी ये छोटी ये के मुतबादिल समझी जाएंगी। एक मुकाबले में कोई शेर दोहराया नहीं जा सकता। जवाबी शेर पेश करने में कम से कम 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। टीम के दोनों शुरका शेर कहने में हिस्सा लेंगे। इब्तदाई राउंड का दौरानिया 10 मिनट होगा और फाइनल राउंड का दौरानिया 13 मिनट होगा। शुरकाए बज़्म की जांच औज़ान, तलफ़्फ़ुज़, अंदाज़े बयान, इंतखाबे अशार, अल्फाज की तकरार और हाफिज़े पर होगी। मैं गुजारिश करती हूँ टीम अलिफ और टीम जीम से कि वो स्टेज पर आ जाएं।
मुकाबले का बाकायदा आगाज करते हैं रहमान फारिस के शेर से। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं। टीम अलिफ नून। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। टीम जीम ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। टीम अलिफ अलिफ। आईना साफ रहे रब्त में तशकीक न हो, इसलिए रोज तुझे कहते हैं कि नजदीक न हो। वाओ। वो गज़ल का असलूब समझते होंगे, वो गज़ल का असलूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। आप इस बात को सच ही ना समझ लीजिएगा, वो मेरी जान बहुत करता है। ये नहीं कि उसका जहां में हंसी कोई नहीं, ये नहीं कि उसका जहां में हंसी कोई नहीं। इस दिल का क्या करूं ये बहलता कहीं नहीं। कहीं नहीं नून। न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाजत है, न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाजत है, वगरना दीन में तो चार की इजाजत है। ये याद उसे इंतहाई करते हैं, याद उसे इंतहाई करते हैं, सो हम उसकी बुराई करते हैं। नून। नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर कह दवाम को अल्लाह पे छोड़ दे। ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा, जो अपने इख्तिताम को, जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। ये यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे छुप के पढ़ा करो। वाओ। वादा करते हैं बहरहाल नहीं आते हैं, वादा करते हैं बहरहाल नहीं आते हैं, तुझसे परदेसी कई साल नहीं आते हैं। ये भी आदाब हैं चाहे हो बहुत तेज हवा, तेरे माथे पे तेरे बाल नहीं आते हैं। है नून। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं वसाल मुयस्सर तो आरजू ही सही। आरजू ही सही। ये यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहते हैं, मगर वो क्या करे जिसका भरोसा टूट जाता है। टूट जाता है। ये यूं नहीं फ़कत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं फ़कत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी इस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। अलिफ। अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है,
अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है। हम अहले दिल के लिए ये खुली निशानी है। सफेद हाथ नजर आ रहा है खिड़की में, सफेद हाथ नजर आ रहा है खिड़की में। मेरे ख्याल से ये सुलह की निशानी है। निशानी है ये काफले ख्यालों के कहीं खो गए होते, ये काफले ख्यालों के कहीं खो गए होते, एक पल भी अगर भूल से हम सो गए होते। ये रिवायत मेरे हुजरे की रही है अब तक। दोस्त आ जाए तो मेहमान नहीं होता है। मसला आपका ये है कि भरी महफिल में आप होते हैं मियाँ, ध्यान नहीं होता है। ध्यान नहीं होता है। ये 10 सेकंड का टाइम है। यूं तो पहले भी हुए उससे कई बार जुदा, यूं तो पहले भी हुए उससे कई बार जुदा, मगर अब के नजर आते हैं आसार जुदा। अलिफ। उसकी तमाम उम्र का तरका खरीद ले, उसकी तमाम उम्र का तरका खरीद ले। बुढ़िया का दिल था कोई तो चरखा खरीद ले। बेटी की शादी सर पे थी और दिल था बाप का, जेवर के साथ छोटी सी गुड़िया खरीद ले। ये यकतरफा होता तो और बात थी, यकतरफा होता तो और बात थी। दुख ये है कि इकरार उसने भी किया था। हाँ, अलिफ। उनके बगैर फसले बहारा भी बरगरीज, उनके बगैर फसले बहारा भी बरगरीज। वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। रिक्शा भी मर्सिडीज। सीन। सीन। समझ सकते हो अजियत मेरी, समझ सकते हो अजियत मेरी, मेरे सामने बदल गई मोहब्बत मेरी। मेरी। ये जो दिल का असीर लूटा गया, जंगलों में फकीर लूटा गया। हम मोहब्बत में ऐसे लूटे गए जैसे बर्रे सगीर लूटा गया। जैसे बर्रे सगीर लूटा गया। अलिफ। इतना तो किसी की जिंदगी में खलल पड़े, इतना तो किसी की जिंदगी में खलल पड़े। हंसने से हो सकूं ना रोने से कल पड़े। पड़े। ये सोच कर मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिले सफ़े आवारगी नहीं लगता। कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। अलिफ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। फितना है। होंठों पे साहिलों की तरह तिश्नगी रही, मैं होंठों पे साहिलों की तरह तिश्नगी रही। मैं चुप रहा और मेरी अना चीखती रही। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। दुश्मनी रही। ये क्या है इश्क में ऐसा तो नहीं होता, ये क्या है इश्क में ऐसा तो नहीं होता। मैं बिछड़ कर भी उनसे जुदा नहीं होता। नहीं होता। अलिफ। आके ले जाए मेरी आंख का पानी मुझसे, क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे। मांस नाखून से अलग करके दिखाया मैंने, उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे। उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे। ये कौन सी जगह है ए दोस्तों, कौन सा दयार है। ये कौन सी जगह है ए दोस्तों, ये कौन सा दयार है। हद्दे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। गुबार है। यूं खत्ते हिजर खींचिए अपने और उसके बीच, यूं खत्ते हिजर खींचिए अपने और उसके बीच। दोनों तरफ की सांस इधर से उधर ना हो। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो।
हो वाओ। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। याद न कर रे। रे रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया है दरो दीवार बेचकर। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। बेचकर रे। रे रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से हम बेकरार चले। यहाँ पहले राउंड का इख्तिताम हुआ चाहता है। अब मैं गुजारिश करती हूँ टीम बे और टीम दाल से कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। दूसरे राउंड का आगाज करेंगे अदबाफ अब्रक के शेर से। आज लगता है बस तमाशा था, आज लगता है बस तमाशा था, वो ताल्लुक जो बेतहाशा था, हम उसी बुत के हाथों टूट गए, हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्युल में खुद तराशा था। टीम बे अलिफ। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं नून। नया एक रब पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम मीम। मौत से जो डर जाए जिंदगी नहीं मिलती, मौत से जो डर जाए जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना अलिफ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे ये जो शीरी सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होठों से छनी है मेरे मक्की मदनी, नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। ये यूं मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। नून। नजर उठा के खुला आसमान देखते हैं, नजर उठा के खुला आसमान देखते हैं, जो लोग उड़ नहीं सकते उड़ान देखते हैं। वाह। देखते हैं नून। ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं नून। टीम बे नून। नींद गर मौत की अलामत है, रत जगह जिंदगी को कहते हैं, जिंदगी को कहते हैं नून। नाकर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं ने
मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। कहीं का अलिफ। अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अहबाब की फहरिस्त में पहले था जो एक शख्स। शख्स स्वाद। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है मानी नहीं जाती। मानी नहीं जाती। ये अदाए बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुँचे। पहुंचे। ये ये आंसुओं की बारिश हूँ बहा नहीं है दोस्तों, ये आंसुओं की बारिश हूँ बहा नहीं है दोस्तों, कि वो जान देकर कर्जे दोस्तां चुका गया। चुका गया अलिफ। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जाओगे। ये भी आदाब हमारे हैं तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम। एक तुम हो कि समझते नहीं हमको अपना, एक हम हैं कि तुम्हारे हैं तुम्हें क्या मालूम। मालूम। मीम। मुयस्सर है फुर्सत फ़कत उन्हीं ग़ुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहाँ में फिराग। फिराग। गईन। गज़ब आया सितम टूटा क़यामत हो गई बरपा, फ़कत इतना ही पूछा था कहाँ मसरूफ रहते हो। कहाँ मसरूफ रहते हो। वाओ। वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरसते होठों से, वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरसते होठों से, ज़ईफ़ बाप को बेटे से बात करनी थी। ज़ईफ़ बाप को बेटे से बात करनी थी। ये जुल्फ खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। अच्छा। अलिफ। अलिफ। 10 सेकंड का वक्त है। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं आज ख्वाब में आता तुम्हारे पास। तुम्हारे पास। सीन। सितम का आशना था वो, सितम का आशना था वो सभी के दिल दुखा गया, सितम का आशना था वो सभी के दिल दुखा गया, कि शबे गम तो काट ली सहर हुई चला गया। चला गया। अलिफ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये भी मुमकिन है किसी रोज न पहचानूं उसे, वो जो हर बार नया भेस बदल लेता है। बार बार मुझसे कहा था मेरे यारों ने वसी, इश्क दरिया है जो बच्चों को निगल लेता है। निगल लेता है। ये भी बाप की नवाजिश है, इस तकल्लुफ से काम लेते हैं, एहतरामन सलाम करता हूँ इंतकामन जवाब देते हैं। नून। न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ न करार हूँ। नून। नामा बर हाल मेरा उनसे ज़बानी कहना, नामा बर हाल मेरा उनसे ज़बानी कहना,
खत न देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। नून। न शम्मा जलती न फूल खिलते, न दिन निकलता न रात होती, जो ये न होते तो कुछ न होता, वजूद कौनो मका न होता। अलिफ। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। ये। यूं न हंस हंस के देखा कर सबको, यूं न हंस हंस के देखा कर सबकी जानिब, यूं न हंस हंस के देखा कर सबकी जानिब, लोग ऐसे ही अदाओं पे फिदा होते हैं। नून। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबती हूँ समंदर उछाल देता है। ये। यूं न बैठो किसी के साए में, तुम शजर हो हमारी राय में। एक दिन पूछ ही लिया उसने, लुत्फ बातों में है या चाय में। नून। नसीहत की थी मुझको कैस ने सहरा के बारे में, ये मेरा घर है इसकी चार दीवारी नहीं करनी। नून। ये। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मनाजिर भूल गए। याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मनाजिर भूल गए। उनकी गलियों से जब लौटे तो अपना भी घर भूल गए। यहाँ हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ जाता है। माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा मुकाबला किया। अभी कुछ देर में रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे पहले 2 राउंड्स के फातिहीन के। वेट कर ले रिजल्ट। एक बैठी रहेगी, एक चली जाएगी। भेज दो। अब तीसरा यानी कि फाइनल राउंड खेला जाएगा। पहले राउंड की विनर है, सारे किसी का कोई गेस है? टीम अलिफ। टीम अलिफ। मैं गुजारिश करूंगी टीम अलिफ से कि वो स्टेज पर आ जाएं।
दूसरे राउंड का एनी गेस? टीम बे। टीम अलिफ और टीम बे स्टेज पर तशरीफ लें। आपसे गुजारिश है कि सब खामोशी इख्तियार कर ले। हम राउंड 3 का यानी कि फाइनल राउंड का बाकायदा आगाज करने लगे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार कर लें। तीसरा राउंड है, फाइनल राउंड है और ये 13 मिनट पर मुश्तमिल है। इसका आगाज करने लगे हैं शेर से। गुमान से गुमान थे, गुमान से गुमान थे मुझे किसी गुमान पर, सवालिया निशान थे सवालिया निशान पर, पलट के आ गया हूँ मैं खफा खफा खजिल खलिज, पलट के आ गया हूँ मैं खफा खफा खजिल खलिज, के वक्फा-ए नमाज था शराब की दुकान पर। टीम अलिफ रे। रंजे फिराके यार में रुस्वा नहीं हुआ, रंजे फिराके यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि चर्चा नहीं हुआ। अलिफ। आना जो मेरी कब्र पे गैरों को न लाना, आना जो मेरी कब्र पे गैरों को न लाना, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते करते ये। यानी ये दुनिया तुमने नहीं देखी मेरे दोस्त, यानी ये दुनिया तुमने नहीं देखी मेरे दोस्त, यानी तुम्हें सराय का मतलब नहीं पता, तुमने हमारी चाय की दावत को रद्द किया, तुमको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। पता अलिफ। अलिफ। और से और होते जा रहे हो, काबिले गौर होते जा रहे हो। वाओ। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। वाओ। वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। करता अलिफ। अलिफ। अपने अजदाद के कर्जे भी चुकाने हैं हमें, अपने अजदाद के कर्जे भी चुकाने हैं हमें, सो मेरी कौम जरा जंग ज्यादा करेगी। जब तेरे बारे में बताया तो अम्मा बोली, लड़की अच्छी है मगर तंग ज्यादा करेगी। करेगी ये। यादें तुम्हारी ख्वाब तुम्हारे तुम्हारा गम, इन मौसमों ने हमको सवारा जमीन पर। रे। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसें जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। पड़ता है ये भी अहबाब की नवाजिश है, इस तकल्लुफ से काम लेते हैं, एहतरामन सलाम करता हूँ इंतकामन जवाब देते हैं। नून।
न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारा पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तुम तेरा खुलूस भी जहरीला सांप बन दूसरा पढ़ लें। बीच में दाद पूरा होने के बाद हाँ काउंट वही हो जाता है। ये पे खत्म हो रहा। अज़ियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो, अज़ियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो, बड़ी मोहब्बत से पूछता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। क्या हुआ है ये? यार को दीदाए खूबार से ओझल करके, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। पागल करके ये खामोशी तो मुरव्वत की देन है, वरना हर एक सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। नून। नमूदो नसबो नाम का सुराग जानता है किसकी ये नूर से रोशन चराग जानता है। चराग जानता है ये और बात के मिंबर पे जाके कुछ ना कहें, ये और बात के मिंबर पे जाके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। नून। निश्तर बदस्त शहर में चारागरी की लौ, निश्तर बदस्त शहर में चारागरी की लौ, ए जख्मे बेकसी तुझको भर जाना चाहिए। यही कहा था मेरी आंख देख सकती है, कि मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। अलिफ। अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, पास नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, पास नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। दे न दे काम की उजरत ये है मर्जी उसकी, पेश आए इश्क में हड़ताल नहीं कर सकते। ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हम, ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हम, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर न लगे, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, मैं गुलदस्ते बनाती हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। नून। न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे हैं मुझे, न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे हैं मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उसे जीत गया हूँ या मात हो गई है। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये क्या हुआ तेरी दुनिया को ए खुदाए करीम, ये क्या हुआ तेरी दुनिया को ए खुदाए करीम, कि जिंदा लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए।
ये भी मुमकिन है तुम्हें फिर ना मैसर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। गिर जाए। ये है ना? ये यादें वो सब तुम्हारी समंदर को सौंप दी और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। खत तो तूले कलाम के लिए मैंने किए सवाल, वो मुख्तसर जवाब से आगे नहीं बढ़ा। रुखसार का पता नहीं, आंखें तो खूब हैं, दीदार अभी नकाब से आगे नहीं बढ़ा। पढ़ा अलिफ। अलिफ आंचल न भर सकेंगे सितारों से आपका, आंचल न भर सकेंगे सितारों से आपका। हम आदमी हैं, घर है हमारा जमीन पर। रे रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। करार आ जाए। ये ज़रूरी तो नहीं हीर फकत झंग से हो, यार का शहर कराची भी तो हो सकता है। हो सकता है। ये इर्तिकाबी जिंदगी के लिए ये इर्तिकाबी जिंदगी को जरूरी है यहाँ। निकल के फूल से खुशबू सबा के साथ चले, जबीन चूम के बोला करो खुदा हाफिज, मैं चाहता हूं दुआ भी दवा के साथ चले। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, हमको जिस और से मोहब्बत है। ये यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाक का कश होती तो बदसूरत नजर आती। ये यूं तो प्यार लोगों का मेरे साथ है लेकिन, यूं तो प्यार लोगों का मेरे साथ है लेकिन, माँ तेरी दुआओं की बात ही निराली है। ये क्या के रोज एक सागम एक सी उम्मीद, इस रंज इंतहा। ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो। वाओ। वही हुआ ना बिछड़ने पे बात आ पहुंची, वही हुआ ना बिछड़ने पे बात आ पहुंची। उसे कहा था पुराने हिसाब रहने दे। ये यूं भी नहीं कि पहले सहारे बनाए थे, दरिया बना के उसने किनारे बनाए थे। फिर यूं हुआ कि उसकी जुबान काट दी गई, वो जिसने गुफ्तगू के इशारे बनाए थे। फाइनल ये आग घर को लगी है तो क्या ताज्जुब है, गई थी रोशनी मुझसे मेरा पता लेकर। ये आसमान तेरी राह गुजर है मंजर, परों को तोल उड़ानों का हौसला लेकर। रे राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। फाइनल राउंड का आखिरी शेर। अलिफ। इस
मेरी तौहीन है लोगों, इस तिफिल से लड़ना मेरी तौहीन है लोगों, जब तक ये मेरे कद के बराबर नहीं होता। यहाँ हमारे फाइनल राउंड का इख्तिताम हुआ चाहता है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर आजम खान को कि वो स्टेज पर आए और हमें कुछ अशार सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि राहत के लिए भी होगा कि जब तक हम इस कॉलेज में रहे एज ए स्टूडेंट, तो उस पूरे टेन्यूर में हमारे होते हुए जो, और रिकॉर्डेड भी है वो ये बात कहीं रिसाले में, 13 कंपटीशन हुए बैतबाजी के पूरे। उस वक्त इंटर प्रोफेशनल होते थे, यानी डॉ यूनिवर्सिटी, जामिया कराची, दाऊद कॉलेज और NED को। तो इसके बीच जो है वो अमूमन होते थे, हम 1 2 4 बाहर बहादुर यार जंगी होते। तो 13 कंपटीशन हुए उस दौर में जब हमने ये बैतबाजी शुरू की थी यहाँ पे। तो 13 में हमने पार्टिसिपेट किया और हमने 11 जो है ट्रॉफियाँ यूनिवर्सिटी के लिए ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो बच्चे शेर सुना रहे थे वो अच्छे खासे मेयारी शेर थे, और बहुत, क्योंकि असल जो आपको नंबर मिलते हैं वो ज़बान भले वो शेर कितना ही नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर बहुत खूबसूरत शेर है और बहुत अहमियत वाला शेर है, लेकिन बैतबाजी में वो शेर अमूमन ज़्यादा पजीराई उनको मिलती है जो शेर जो है बिल्कुल नया हो, अनोखा हो, और दूसरी बात इसके अंदर होती है कि अंदाज़े बयां, कि आप किस तरह उसको बयान करते हैं उस शेर को। तो अब जैसे बहुत सारे शेर ऐसे हैं और उसी पे नंबर मिलते हैं, और हमें जो नंबर मिलते थे वो इसी बुनियाद पे मिलते थे। एक दिन पहले भी अगर किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है तो हम कोशिश करते थे अगले दिन बैतबाजी में उसको सुना दिया जाए। और जोरी में हमारे, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, उबैदुल्ला अलीम और सलीम कौसर, ये 2 हमारे परमानेंट वो होते थे, और नसीर तुराबी, ये 3 जो हैं वो, हाँ, बड़े नाम हैं जो आप जो स्लाइड शो देख रही हैं उसके अंदर सारे ही आते होंगे। तो ये लोग परमानेंट हमारे जज होते थे हर जगह पे जहाँ जहाँ भी हमारी वो होती थी। तो अच्छी बात है, एक रिवायत है जो हमने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस रिवायत को हमारे इन बच्चों ने जो है बिल्कुल उसी अंदाज से कायम रखा है। और मेरा, अगर किसी को कोई इसमें हेल्प भी चाहिए हो तो आके ले ले हमसे कि किस तरह से हमें अनोखा शेर होना चाहिए। बिल्कुल तो वो उसकी अहमियत होती है, नंबर भी उसके होते हैं। ऐसे शेर जो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम हुए हों, ठीक है, तो उनको नंबर नहीं मिलते। इस बुनियाद पर नहीं मिलते कि शेर में कोई कमी थी या हल्कापन था, लेकिन इसलिए नहीं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत आप लोगों ने वो किया। एक छोटी सी नज़्म आपको मैं सुनाया देता हूँ कि उससे मिलना तो इस तरह कहना, उससे मिलना तो इस तरह कहना, जिंदगी भर मेरी निगाहों में कोई रूप इस तरह ना उतरा था। तुमसे आबाद है खराबे दिल, वरना मैं किस कदर अकेला था। अभी जैसे एक शेर इन्होंने कहा कि उसने हाथ दबाया, वो
वो कहेगी कि इन खिताबों से, वो कहेगी कि इन खिताबों से और किस किस पे जाल डाले हैं। तुम ये कहना कि पेशे सागर और जम और सब मिट्टियों के प्याले हैं। ऐसा करना कि एहतियात के साथ उसके हाथों से हाथ टकराना, और अगर हो सके तो आंखों में सिर्फ 2-4 अश्क भर लाना, और अगर हो सके तो आंखों में सिर्फ 2-4 अश्क भर लाना। जिंदगी में ए मुबस्सरीन कराम यही तकनीक काम आती है और यही लेके डूब जाती है। तो अच्छा, एक और, अब ये जब तक ये नताइज मुरतब कर रहे हैं, ये राहत हुक्म दे रही है कि इसको कंटिन्यू करें, तो आप लोगों ने एक बहुत प्रैक्टिकल, आप लोग ओल्ड लेक्चर हॉल में इत्तेफाक हुआ है आने जाने का? ओल्ड लेक्चर हॉल का फर्स्ट फ्लोर से जब लोग नीचे उतरते हैं तो उसकी एक ट्रेडिशनल आवाज है कि अब आप सुनिएगा, उनके पैरों की चाप नहीं होती, वो धम धम होती है। तो उस पर एक मैं अब अगर आप दोबारा जाएं तो मेरी ये नज्म सुन के, अमजद इस्लाम अमजद की नज्म है, ये सुन के वहां जाके जरा बैठिएगा और फिर जरा गौर कीजिएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद, उसके बाद फिर इसी नज्म को रिकॉल कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस, ऐसे बहुत से किरदार होंगे आप लोगों में, ढूंढिएगा मिल जाएंगे। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया, कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती है, वो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती कि मैं ये बातें बहुत दिनों से बहुत से लड़कों से सुन चुकी हूं, कि मैं ये बातें बहुत दिनों से बहुत से लड़कों से सुन चुकी हूं। मैं साहिलों की हवा हूं, नीले समंदरों के लिए बनी हूं। होशियारी वो साहिलों की, अब एक वक्त गुजर गया और यहां पर भी आप लोग जैसे इस मकाम पे हैं, 5 साल बाद जाहिर बात है बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पीछे लेकर जाएंगी और याद दिलाएंगी। तो अब क्या है कि नेक्स्ट इसका जो वर्जन है कि वो साहिलों की हवा सी लड़की आपको 10 साल बाद मिली है। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो कल मिली तो उसी तरह थी, वो साहिलों की हवा सी लड़की जो कल मिली तो उसी तरह थी। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शौक जज्बे। मगर जो बोली तो उसके चेहरे, उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे मुद्दत से दश्ते जुल्मत में जल रही हो। तो ऐसी, तो आप कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए, और ठीक है ना। तो अपने रास्ते में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती कि मैं ये बातें बहुत दिनों से बहुत से लड़कों से सुन चुकी हूं। मैं साहिलों की हवा हूं, नीले समंदरों के लिए बनी हूं। अच्छा, अभी अगर थोड़ा सा है तो एक मुस्तफ़ा ज़ैदी की एक नज़्म और आपको मैं थोड़ा सा सुना देता हूं। अच्छा, बड़ी बहुत एक ख़ास मौके के लिए उसने लिखी है कि जब कोई लोग आपस में मिलें और फिर अगर उन्हें यह पता चले कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, आखिरी मुलाकात की जो कैफियत होती है, ज़ैदी साहब ने उस पूरी कैफियत को पूरे आबोताब के साथ उसके अंदर बयान किया है। जरा गौर से सुनिएगा कि आखिरी बार मिलो। अब वो लोग हैं जो आखिरी बार मुलाकात जिनके दरमियान हो रही है।
हमारे दोस्त जो दोस्त हैं वो भी मिल सकते हैं आपस आखिरी बार मिलो ऐसे, आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तकाजा ना करें। आखिरी बार मिलो ऐसे कि जलते हुए दिल राख हो जाएं, कोई और तकाजा ना करें। चाके वादा न खिले, चाके वादा न सिले, जख्म तमन्ना न खिले, सांस हमवार रहे, शम्मा की लौ तक न हिले। बातें बस इतनी के लम्हे उन्हें आकर गिन जाएं, बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर गिन जाएं। सर उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छिन जाएं। गौर करें कि ये लास्ट आखिरी मुलाकात है। सर उठाए, बातें बस इतनी कि लम्हे उन्हें आकर गिन जाएं, और सर उठाए कोई उम्मीद तो आंखें छिन जाएं। और उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं, उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। उस मुलाकात का इस बार कोई वहम नहीं जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। अब न है जानो जुनू का न शिकायत का वक्त, अब न है जानो जुनू का न शिकायत का वक्त, अब न तजदीद वफा का न हिकायत का वक्त, अब न तजदीद वफा का न हिकायत का वक्त। कीप इन माइंड इट्स लास्ट मीटिंग। अब न तजदीद वफा का न शिकायत का वक्त, लुट गई शहर हवादिस में मताए अल्फाज, लुट गई शहर हवादिस में मताए अल्फाज। अब जो कहना है तो कैसे कोई नौहा कहिए। आज तक तुमसे रगे जहां के कई रिश्ते थे, आज तक तुमसे रगे जहां के कई रिश्ते थे, कल से जो होगा उसे कौन सा रिश्ता कहिए। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो। अभी वो एक मैं छोटा सा वाकया सुना दूं बैतबाजी का कि हम बहादुर यार जंग एकेडमी, तुम लोग जो अभी बैतबाजी की टीम में थे जरा गौर कर लेना। तो हम वहां बैठे थे तो जो सामने अपोनेंट टीम में 3 वो थे पार्टिसिपेंट थे, उन 3 में 2 ऐसे थे जो मुस्तकिल शेर पर शेर पढ़ रहे थे, लेकिन एक खातून ऐसी थी जो बिल्कुल खामोश थी और आखिर तक मैंने देखा कि वो कोई कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, सिर्फ वो सुन रही थी और मुकाबला चल रहा था। ये बहादुर यार एकेडमी की बात बता रहा हूं आपको। तो जब बहुत देर मैंने देखा कि ये खातून कुछ नहीं बोल रही हैं, खामोश बैठी हुई हैं, तो मैंने अपनी टर्न के ऊपर एक शेर पढ़ा कि वो भी लिख लेना, याद काम आएगा। इनकार न इकरार, इनकार न इकरार बड़ी देर से चुप हैं, क्या बात है सरकार बड़ी देर से चुप हैं। और आसान ना करती हो कहीं मौत में मुश्किल, रोते हुए बीमार बड़ी देर से चुप हैं। तो वो उसके बाद फिर वो बोलना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर अमार यूनिस से कि वो स्टेज पर आएं और हमें कुछ अशार सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। अब तो बहुत ही कम जाने पहचाने चेहरे रह गए हैं, 3 साल में खदो खाल बदल गए हैं इस जगह के। तो आज का मुकाबला बहुत शानदार रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत मेयारी अशार थे। कुछ जगहों पे गलतियां तो खैर हर मुकाबले का हिस्सा हमने भी की हैं और उनकी इस्लाह का जो है वो वक्त हमेशा रहता है। तो मुझे दावत दी गई है कि मैं अपने कुछ अशार सुना दूँ। मैंने अपनी फाइनल ईयर के अंदर एक गज़ल लिखी थी जो मैं
मैंने आखिरी दफ़ा डाउ के मुशायरे में भी सुनाई थी, मैं यहाँ भी सुना देता हूँ। जब 10th सेमेस्टर था तो उस वक्त ज़रा जज्बात ज़्यादा होते हैं। गज़ल है कि बिछड़ते चेहरे नज़र के आगे कभी ना आते सुकून मिलता, बिछड़ते चेहरे नज़र के आगे कभी ना आते सुकून मिलता, उजाड़ रस्तों पे सर्द शामों में मुस्कुराते सुकून मिलता। मैं महंगे कैफों की रौनकों में अकेला बैठा ये सोचता हूँ, मैं महंगे कैफों की रौनकों में अकेला बैठा ये सोचता हूँ, पुराने साथी गली के ढाबे पे गुनगुनाते सुकून मिलता। ये क्या सितम है कभी मुयस्सर कभी जुदाई के चुपते कांटे, ये क्या सितम है कभी मुयस्सर कभी जुदाई के चुपते कांटे, या तुम मुकम्मल हमारे होते या छोड़ जाते सुकून मिलता। तो कातिलों की सफ़ों में आखिर खड़े थे तुम भी नजर झुकाए, तो कातिलों की सफ़ों में आखिर खड़े थे तुम भी नजर झुकाए, रफाकतों का भरम तो रखते नजर मिलाते सुकून मिलता। कभी दुआ में वो एक मौका जब आंख अश्कों से तरबतर हो, कभी दुआ में वो एक मौका जब आंख अश्कों से तरबतर हो, खुदा से तब तुम सवाल करते जवाब आते सुकून मिलता। ये सच है मुमकिन नहीं है अब तो गए जमानों की बात है पर, ये सच है मुमकिन नहीं है अब तो गए जमानों की बात है पर, ए यार गर तुम पलट के वापस मुझे बुलाते सुकून मिलता। और आखिरी शेर है कि मैं इसलिए भी हमेशा आगे पढ़ाई में था कि दर हकीकत, जो कि दुरुस्त नहीं है। MBBS में हमने सारी आवारागर्दियां की हैं। मैं इसलिए भी हमेशा आगे पढ़ाई में था कि दर हकीकत, नतीजा सुन के जो मेरे वालिद गले लगाते सुकून मिलता। तो इस शानदार तकरीब के लिए आप सबको बहुत ही मुबारकबाद, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने सारी मेहनत की है, और जिन मेरे स्टूडेंट्स जो हमारी लिटरेरी सोसाइटी को अब संभालने वाले हैं, मुंतज़मीन है जिन्होंने मुझे दावत दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर अलीज़ा ज़हरा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुकाबला था। शेर याद करना इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, तो आप लोगों ने शेर याद किए, फिर यहाँ उनको याद रख के उसको परफॉर्म किया। अपने लिए खुद एक बार तालियां बजा दें सब। कुछ अशार सुनाऊंगी अपने। सब मेरे हमसफ़र में रखा था, सब मेरे हमसफ़र में रखा था, वरना क्या उस सफ़र में रखा था। सब मेरे हमसफ़र में रखा था, वरना क्या उस सफ़र में रखा था। उसने मुझको किया नज़रअंदाज, उसने मुझको किया नज़रअंदाज, यानी उसने नज़र में रखा था। बहुत शुक्रिया। काम आई हैं बेटियां उनके, मान जिनका पिसर में रखा था। अब अगर वक्त है तो एक गज़ल पढ़ दूं या रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। मुझे है खुफिया मरासिमों की खबर, मैं चुप हूँ। मुझे है खुफिया मरासिमों की खबर, मैं चुप हूँ। मैं सारी बातें समझ रही हूँ मगर मैं चुप हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे होठों को हुक्म आया है खामोशी का, हमारे होठों को हुक्म आया है खामोशी का। सो हम कलामी करेगी अब ये नज़र में चुप हूँ। जो बोलते बोलते थकी तो फ़कत ये बोली, जो बोलते बोलते थकी तो फ़कत ये बोली। तमाम बातें हुई मेरी बेअसर, मैं चुप हूँ। जो ज़िंदगी बोलती है मुझसे मैं सुन रही हूँ। सो कट रहा है यूँ ज़िंदगी का सफ़र, मैं चुप हूँ। अब आखिरी शेर है कि मैं आज़माने लगी हूँ अपनी खामोशियों को, मैं आज़माने लगी हूँ अपनी खामोशियों को। कहाँ तलक चुप रहूँगी आखिर अगर मैं चुप हूँ। बहुत शुक्रिया।
अब मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर नाजिश से कि वो रिजल्ट्स भी अनाउंस करें और अपनी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे खुशी की बात यह है कि उर्दू में गुफ्तगू करनी है, मुझे पैथोलॉजी का कोई लेक्चर नहीं देना। अच्छा जी, अमजद इस्लाम अमजद साहब को याद कर रहे थे। उनका एक शेर है जो मैं कभी नहीं भूलती, वैसे शेर याद नहीं रहते लेकिन मैं हमेशा कोट करती हूँ तो तवज्जो चाहती हूँ। जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई, जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भरना है। अच्छा, क्योंकि उर्दू में गुफ्तगू हो रही है और अंग्रेज़ी, लेकिन मैं शायरा अंग्रेज़ी किताब लिख चुकी हूँ और मेरी शायरी मेजॉरिटी जो है वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन मैं उर्दू में भी तबा आजमाई करती रहती हूँ। तो क्योंकि आज उर्दू की महफ़िल है इसलिए एक नज़्म पेश करती हूँ। इसका उन्वान है फ़ितरत। ज़मीं से जुड़े रहने की तबीयत भी कैसी फ़ितरत है, ज़मीं से जुड़े रहने की तबीयत भी कैसी फ़ितरत है। वो एक पौधा जिसे मिट्टी से नमू पाते एक उम्र बीती हो, उसको मौसम के सर्दो गर्म सहने को तन्हा छोड़ दिया जाए। उसकी सांसें हवा की तुंदी से उखड़ती जाती हैं, उसकी प्यास कई सहरा नाप चुकी हो। वो रफ्ता रफ्ता अपने आप को खोने लग जाए, कोई शाख, कोई फूल, कोई पत्ता ज़िंदगी का पता न देता हो। फिर भी कहीं गहरी जड़ों से में कहीं ज़मीन से जुड़े रहने की फ़ितरत ताज़ा रहती है। बिन मौसम की बरसात में जब ज़रा सी नमी मैसर आ जाए, वो पौधा फिर से खिल उठे और शाख फिर से मुस्कुराए। जानते हो मोहब्बत की ऐन यही तबीयत है, ज़मीन से जुड़े रहना इसकी फ़ितरत है। अच्छा, मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगी, एक छोटी सी अंग्रेज़ी नज़्म सुना दूँ क्योंकि ये किताब मैं ख़ास तौर पे इसलिए लाई हूँ और इट थैंक्स टू इर्तिज़ा हु एक्नॉलेज्ड एंड जस्ट गेव मी अ ग्रीन सिग्नल यस्टरडे कि मैं ये किताब उन दो लोगों को पेश करूँगी जो आज हमारा मुकाबला जीत रहे हैं। अच्छा, इसकी एक छोटी सी नज़म है, अ फ्यू लाइन्स, बिकॉज माई बुक इज़ टाइटल्ड एज साइलेंट विस्पर्स and I have a page on Facebook and Insta also, you can search, but this is the poem titled as Silent Whispers. When I think of writing to you, my words grow silent. Do you still feel the essence of my silent whispers? That's it. All right. Now I know you all are waiting for the final moment, for the result announcement. हमारे रजिस्ट्रार साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आप तशरीफ लाएं। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट, डॉक्टर राहत, डॉक्टर फरा, प्लीज़ आप तशरीफ लाइए, आके अनाउंस कीजिए। हमारे जजेस प्लीज़ कम ओवर द स्टेज और हम सब मिलके जो है वो अनाउंस करते हैं। लेट्स सी हु इज़ द विनर टुडे। बहरहाल वो लम्हा आ गया जिसका आप लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होगा। यकीनन कुछ लोग टीम ए को सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग टीम बी को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोनों टीमों ने जो शेर सुनाए हैं वो इंतहाई म्यारी और बहुत खूबसूरत शेर थे, जिससे आपकी यकीनन उसमें इजाफा हुआ होगा। इससे कता नज़र कि कौन जीता कौन हारा, ना कोई हारा ना कोई जीता, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। और बहरहाल जब दो लोग आपस के अंदर मुकाबले की हैसियत से बैठते हैं तो हम कहते हैं, किसी एक को कहते हैं कि ये उससे ज़रा बेहतर था, जीता नहीं है बल्कि ज़रा बेहतर था। लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ है कि आप लोगों ने इन दोनों टीमों से बहुत ही खूबसूरत शेर सुने, लिहाजा मैं बराह रास्त मुझे विनर टीम
के लिए कहा गया है कि वो उसका ऐलान कर दूं। और जो विनर टीम है ये वही टीम है जिसने कुछ बेहतर लहजे तलफ़ुज़ का ख्याल रखा, लहजे का ख्याल रखा, और जो शेर था उसकी हमियत का बहुत ख्याल रखा, और पूरे उसके साथ दिल जमई के साथ उसको यहाँ पे अदा किया। लिहाजा टीम बी जो है क्या हुआ, ये टीम, मैंने तो अभी ये कहा है कि टीम बी इसरा फायज और लाहिबा कामरान दोनों खवातीन माशाल्लाह। भाई मेरी एक अनाउंसमेंट है, प्लीज मुझे कल परसों भी ऐसे ही रौनक चाहिए, ठीक है? जैसी रौनक आज मिली है, ये स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि मुझे इतने ही लेक्चर हॉल भरा हुआ मिले। अदरवाइज मैं ये एट द एंड ऑफ द लास्ट जो दिन है हमारा सैटरडे को कैरियर गाइडेंस में, उसमें मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करूंगी, बाकायदा वीसी से अप्रिसिएशन दिलवाऊंगी। एक मोमेंट प्लीज, बलाश प्लीज स्टेज पे आइएगा। रजिस्ट्रार, हाँ रजिस्ट्रार साहब से दिलवाना है। अच्छा चलो ठीक है। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर अमार और डॉक्टर अलीजा से कि स्टेज पर आएं और अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन रिसीव करें। हो गया, आप चले गए।